तो नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्बा फिट न्यूज़ चैनल में बदमाश लफाड़िया। और आज दिनांक 3 फरवरी 2026। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 1 तारीख को आया था अपने इंडिया का, हिंदुस्तान का बजट। तो उसमें क्या है कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या अंतर आया है, व्यापारी को क्या फ़र्क पड़ा, आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ा, वो सब चीज़ अपन जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें। ठीक है, अपन चलते हैं। अभी अमृततुल्य के बाहर खड़े हम लोग, तो वहाँ चलते हैं। अमृततुल्य जो कि है बाईपास चौराहे पे, वहाँ चलते हैं। अपन उस व्यापारी से पूछते हैं कि उसकी धंधे में क्या फ़र्क पड़ा, कि भैया आज तेरे को नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ इस बजट से। तो ठीक है, आ जाइए। तो ये अपने थानला के अमृततुल्य के व्यापारी विकास पाटीदार। तो अपन इनसे पूछते हैं कि क्या इनको अलग लगा। ठीक है, तो विकास जी, आप मेरे को ये बताओ कि जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले अपने इंडिया हिंदुस्तान का बजट आया है, तो उस बजट में जैसे कि आपकी दुकान की अधिकतर चीज़ों के भाव बढ़ गए, जैसे कि विमल, गुटखा, पान मसाला, ये बीड़ी सिगरेट वगैरह, इन सब चीज़ों के भाव बढ़ गए, तंबाकू की जितनी भी चीज़ें होती है। तो आपका इसमें क्या कहना पड़ रहा है कि आपके धंधे पे इसमें क्या फर्क पड़ा? बहुत फरक पड़ा यार। धंधो करा यार, सब नो चीज नो भाव बढ़ी। काय बात करी ना। अरे हाँ यार, तो पहला मतलब जैसे कि विमल, एक विमल 5 रुपए वाली की मतलब जैसे पैकेट कितने का आता था, और अब कितने का फर्क पड़ा उसमें? पहला अपना ने 118 रुपया नो पड़ता था। हाँ, अब वो 126, 125, 130 के आसपास मड़ी। और उसमें आप पैसे कितने कमाते थे? पहले मार्जिन था अपना 20-25 20 रुपए रुपए के मिलते थे आसपास। अपने। अब 15-17 रुपए हो गए। हाँ, तो मतलब ले देखे व्यापारी को तो नुकसान हुआ ही है इस बजट बहुत से। नुकसान हुआ। तो और इसमें वो भी नुकसान है क्या? कि पहले जो छोरे रहते थे वो हाँ। 4-5 सिगरेट पीते थे। हाँ, अब महंगी हो गई तो एक पीने में भी वो हिचकिचाते हैं। मस्त जोक मारा रे। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये रोजमर्रा की चीजें अगर सरकार महंगी करती जा रही है, तो फिर आदमी धंधा कैसे क्या करेगा, समझ रहे हो? लेकिन मतलब ये महंगी हुई तो आपको नुकसान तो हुआ है। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि जो ये व्यापारी है, इनको तो इस धंधे में नुकसान हो रहा है। इनको कितनी मानसिक नुकसान हो रहा है, शारीरिक नुकसान हो रहा है। अब जैसे पैसे भी कम आ रहे हैं तो बहुत प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे। तो ऐसे लोग क्या है कि जिसका धंधा नहीं हो पाता है, वो क्या गलत कदम उठा लेते हैं। तो अपने को, पूरी हिंदुस्तान की जनता को ऐसे छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करना चाहिए कि जाके धंधा दो, इनके यहाँ से सामान खरीदो। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो ये आपको मतलब इतना भाव बढ़ेगा तो आदमी खरीदेगा कैसे? अब जैसे कि ये आदमी इतना परेशान है कि इसकी शरीर की हालत देख लो, मतलब इतना दुबला पतला हो गया ये। मतलब कैसी हालत हो गई इस बंदे की। क्या धंधा करेगा आदमी ऐसे में? मतलब क्या खाएगा ना क्या करेगा? क्या करे अब बताओ। सरकार का हमसे ये कहना है कि चीज़ें सस्ती करो, महंगी करने की बजाय। अब अपन चलते हैं आम जनता के पास। ये तो हो गया व्यापारी का। तो भैया, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। जैसे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण मान है। प्रवीण मान है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 1-2 दिन पहले 1 तारीख को अपना बजट आया है। तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ों के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जिसकी हद नहीं। मतलब गरीब इंसान को तकलीफ हो रही है। जैसे कि ये पान मसाला, बीड़ी सिगरेट, गुटखा, ये विमल वगैरह, इन सब चीज़ों के भाव बढ़ गए। तो इसमें आपका क्या कहना है कि सही किया सरकार ने कि गलत किया? मेरा मानना ये है कि इसका प्राइस और भी बढ़ा दे ताकि लोग गुटखा बीड़ी छोड़ दे अबे साले। और अच्छा सर्विस बनाए। अच्छा, अच्छा, ऐसा है भैया। ये भैया का तो कहना है कि गुटखा बीड़ी सिगरेट ये सब छोड़ दो। तो जो भी बीड़ी सिगरेट पीने वाले बंदे हैं, इनका नाम है प्रवीण मान, यहीं कहीं थानला में रहते हैं। तो आके इनसे संपर्क करें। जो आपकी इच्छा वो कहना चाहे, करना चाहे वो कर सकते हैं इनके साथ। ठीक है, ये तो बिल्कुल खिलाफ है अपने। तो आपकी इच्छा हो वो करना हो, कर सकते हैं। कि मतलब ये सब चीज़ों के भाव बढ़े हैं। तो आपका क्या कहना पड़ रहा है इसमें? सही हुआ, गलत हुआ? सरकार ने सही किया कि देखो, नहीं किया? कितना भी बढ़ जाए इंसान तो खाएगा जरूर। हाँ, ये बात तो है। कितना भी हो जाए, खाने वाला कभी पीछे नहीं हटेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? गवर्नमेंट कहीं भी कर ले, खाएगा जरूर। नहीं, पर फिर भी जो है कि मतलब जैसे जो आदमी बेचारा 20 रुपए लेके आता था कि यार चलो भाई ये खा लूंगा, विमल खा लूंगा, ये खा लूंगा। अब वो 20 में तो आएगा नहीं सामान, तो वो बेचारा क्या खाएगा? तो सरकार के खजाने में जा रहे हैं इसकी बात है। अरे तो वो देगा ही नहीं तो सरकार के खजाने में जाएगा कैसे? जब वो खरीदेगा ही नहीं तो सरकार के खजाने में जाएगा कैसे? ये भी तो हो रहा है कि माल कम बिक रहा तो व्यापारी को नुकसान हो रहा। आम आदमी बेचारे रोजमर्रा की चीजें है, बीड़ी ये सिगरेट होगा कि जो नशे पत्ता लेकर रोज मर्डर होएगा, रोज वो होएगा, लूट के ले जाएंगे, और यही होना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मतलब इससे नुकसान ही हो रहा है कि देश का नुकसान ही है वो तो चीज। भाव बढ़ना गलत है क्या? जो खाने वाला महंगा कितना भी कर देगा, नशेड़ी रहते वो तो लूट के खाएंगे। वो लूट के खा जाएंगे, उनके जेब में पैसे नहीं होंगे तो। लूट के खाएंगे वो। मतलब लूट पट्टी बढ़ेगी, वैसे और गुना क्राइम बढ़ेगा इन सब बढ़ेगा चीजों वो। से। मतलब गलत है ये। ठीक है, चलो। तो ये लोग है स्टूडेंट, ये कपिल राठौर सर के यहाँ पे कोचिंग लेने आते हैं, जो कि कॉमर्स के टीचर है कपिल सर। तो उनके स्टूडेंट, अभी इनकी कोचिंग वगैरह ओवर हो गई है। तो अपन इनसे कुछ सवाल पूछते हैं
कि बजट के बारे में ये लोग क्या जानते हैं। तो भैया बजट वगैरह पता आपको क्या होता है? तो जैसे कि अभी बजट में अभी 1-2 दिन पहले बजट आया तो उसमें बहुत सी चीज़ों के भाव बढ़े हैं, जैसे कि पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वटका, इनके भाव बढ़े। तो इनसे क्या नुकसान और क्या फायदा है कि भैया भाव बढ़ना अच्छा है कि कम बेकार है? मिडिल क्लास लोगों के लिए अरे नॉर्मल किसी के लिए भी बढ़ना अच्छा है कि खराब है? बढ़ना। हाँ देखो पहली चीज तो जो गंजेड़ी लोग हैं उनके लिए तो जो बढ़ना है वो तो अच्छा है उनके लिए। नहीं देखो, जिसको लत लगी हुई है जिस चीज की, उसके लिए भाव बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं। अगर सिगरेट चाहिए दिन में 3 तो चाहिए। ये क्या बक रहे हो? ये बात तो सही है, भले वो 8 किया है, 12 किया है या 15 किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये भी सही है। और एक तरह से गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया उनके भाव बढ़ा के कि जो लोग जो जिनके पास पैसे कम है उनके आदत छूट जाएगी उनकी। अबे ये भी बात सही है बिल्कुल। मतलब अच्छे पढ़े लिखे तो हो, तुम पढ़ रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। पर देखो, जैसे जो आप कह रहे हो कि जो नशे की चीजें हैं हाँ। उन पे सब पे भाव बढ़ा दिए, हाँ तो मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, जिस इंसान को लत लगी हुई है वो उस चीज को खरीदने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा। ये बात तो सही भले है। कुछ भी हो, उस चीज को खरीदने के लिए कहाँ से भी पैसा लाना है, भले वो चोरी करेगा, लोगों से मांगेगा, बाकी उसको अगर लत लगी हुई है तो वो करेगा। हाँ वो तो है। अब अपन जैसे बात करते हैं कि जो एक्सपेंसिव आइटम आते थे, जैसे कि वो BMW गाड़ी होती है, वो मर्सिडीज वगैरह, ये सब चीज़ें होती है जो महंगी महंगी दारू होती है, उन सब चीज़ों पे जो कुछ करके और उसके भाव कम कर दिए, तो उसका मिडिल क्लास आदमी पे क्या फर्क पड़ा? उससे कोई फर्क पड़ा लगता है आपको? आजकल मिडिल क्लास आदमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये भारत का एक मकसद था कि देखो यूरोप जो है इंडिया से इतने टाइम से पैसे कमा रही है, हाँ तो अब वो भारत चाह रही है कि वो जो पैसा है वसूल किया जाए। ठीक है। तो उन पर टैरिफ मतलब एक तरह से टैक्स लगा दिया गया है उनकी गाड़ियों पे। अगर वो भारत में आती है तो कम रेट पे मिलेगी और उनको रिटर्न कम मिलेगा। इसके कारण अपना भारत भी डेवलप होगा और उनकी कंट्री जो डेवलप हो रही है उनकी कंट्री कम धीरे धीरे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो ये तो हो गई नेशन के ऊपर बात कि भैया इंडिया के लिए फायदा, पर आम आदमी उससे जैसे मिडिल क्लास आदमी वो तो खरीद सकता नहीं, आम 50 आदमी लाख तो की खरीद गाड़ी। नहीं सकता है। ठीक आज है, लोगों को तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसके खरीदे नहीं खरीदे। हाँ तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आज लोगों के पास एक्टिवा खरीदने के पैसे नहीं है और वो BMW खरीद लेंगे तो बड़ी बात है। मिडिल क्लास खरीद नहीं सकता। मिडिल क्लास के लिए कोई है ही नहीं मतलब हाँ। ये। ठीक है चलो। तो जैसा कि आप जानते हो कि अभी 2-3 दिन पहले बजट आया, तो वो बजट में जैसा कि आपका धंधा है बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, विमल वगैरह, इनका जो धंधा है चाय वगैरह का, तो इसमें सरकार ने टैक्स लगा के भाव इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, तो इसमें आपके धंधे पे क्या फर्क पड़ा? अरे क्या फर्क पड़ा, क्या मतलब है? तो धंधा बोर्ड कर दिया सरकार ने हमारा। बात तो सही है। वैसे अरे भैया रेट बढ़ा दिए सिगरेट बीड़ी के, तो क्या मतलब निकला? लोग सिगरेट बीड़ी नहीं पियेंगे, गांजा पियेंगे। ये बात भी सही है। भाई आदमी जो बोल रहा है बोले यार सिगरेट तो महंगी हो गई यार, बोले काम कर गांजा पी लेते हैं यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ ये भी भाई उससे तो क्राइम रेट और बढ़ रहा है ना। हाँ वो तो है। भाई गवर्नमेंट ने अभी जैसे बजट में निकाला के BMW मर्सिडीज वगैरह कार जो है ये रेट इनके कम कर दी। क्या मतलब निकला? अमीर तो और अमीर हो रहा है। हाँ सही है। भाई फर्क किसको पड़ रहा है? ये अमीर को पड़ रहा है, गरीब का क्या? मैं गरीब हूँ। गरीब तो और गरीब ही हो रहा है ना। हाँ हाँ उसको तो उनकी- आपने नशेड़ी बना दिया। उनकी चीजों का कम करते तो अच्छा रहता। हाँ सही भाई है। आप कोई अच्छी चीज खाने पीने की चीजों पे टैक्स कम करो ना। अच्छा हमको सिखा रिया है। हाँ सही है। भाई जिस चीज पे आपको करना चाहिए उस चीज पे आप नहीं कर रहे हो। अरे कार तो अमीर के पास 10 लाख रुपए में क्या फर्क पड़ेगा? अगर BMW मर्सिडीज ये फंस गया। हाँ सही है। क्या फर्क पड़ जाएगा? 10 लाख रुपए में उसको क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे को बताओ। कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास तो पहले ही अच्छा पहले ही पैसा है, already तो पैसा और है। लेके क्या करेगा? सही बात है, उसके लिए बचा भाई के क्या गरीब के मतलब? लिए कुछ करो ना। सही है। ना तो यही कहना है सर, कोई मतलब नहीं है। सिगरेट बीड़ी का रेट इन्होंने जबरदस्ती बढ़ा दिया है इतना। हाँ सही है। पहले ही रेट बढ़े हुए थे, अब रेट और बढ़ा दिया है। धंधा जो पहले मर्डर हो गया वहाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अरे मेरे क्या काम मर्डर से? तुम जाओ यार, दिमाग खराब मत करो मर्डर यहाँ। हो गया। अरे मेरे यहाँ मेन चीज कवर करनी है, तुम मर्डर की बात कर रहे हो, मेरे लिए काम मतलब तुम न्यूज चैनल वाले कहीं भी दिखाओगे। हाँ मतलब तुम न्यूज चैनल वाले कहीं भी दिखाओगे। हाँ। अरे तुम जाओ, छोटी छोटी चीजें अरे दिखाओगे। कैमरामैन इसको भगा यार, कौन है ये? छोटी छोटी अरे ये रवाना हो यहाँ से, निकल। हाँ तो भैया बताओ आप क्या बता रहे थे? आप जैसे बीड़ी सिगरेट के भाव बढ़ गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये थी थानला की कुछ विशेष खबर। तो देखते रहिए डब्बा फिट न्यूज चैनल। मैं बदमाश लफाड़िया कैमरामैन बागड़ बिल्ला ओगी के साथ आज की खबर का सिलसिला यही खत्म करते हैं।